खटिया बिछा के बेदर्दी उड़ावेला, बदन सोहरावेला, चूसे होठ बलिया तो कान छुए कान बलिया, तो बॉडी में अर्थिंग छुआवेला, खटिया बिछा के सैया रात भर सटावेला। अच्छा, भोजपुरी के कुछ तथाकथित कलाकारों को लगता है कि हमारे वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री चलती है। ये लोग अपने आप को बहुत बड़े कलाकार मानते हैं, लेकिन हम इन्हें तथाकथित कलाकार ही कहेंगे, क्योंकि आते हैं भोजपुरी में गाना गाते हैं, वल्गैरिटी फैलाते हैं और उसके बाद सुर्खी में आते हैं। और भोजपुरी में इन करने का, अपकमिंग गायकों के आने का जो रास्ता अख्तियार होता है, ये उन्हीं गायकों की देन है जिन गायकों ने अश्लील गाकर भोजपुरी में आना अपना चलन शुरू किया था। नमस्कार, मैं सानू झा और आप लोग आइडिया सिटी देख रहे हैं। और आइडिया सिटी के इस खास कार्यक्रम मिशन सफैया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मिशन सफैया में हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे गायिका के बारे में जो अपने आप को भोजपुरी इंडस्ट्री का सिरमौर समझती है। उन्हें लगता है कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में जब से आए हैं तब से लगातार गाना गाते हैं, गाना वायरल भी होता है और हम अपकमिंग गायकों के साथ भी गाना गाते हैं। मैडम का एक चीज मुझे बहुत पसंद आता है, जब 200 रुपए और 500 रुपए लेकर कोई बच्चा अश्लील गाना गाने के लिए आता है, मैडम उसके साथ भी हाथ में हाथ जोड़कर उसके साथ गाना गाती हैं और कहती हैं कि मैं बच्चों के साथ गाना गाता हूं। तो ये आपका सराहनीय कदम है। सराहनीय इसलिए नहीं कि आप अश्लील गाती हैं और गाने के पश्चात उस बच्चे को भी अपने अश्लीलता में शुमार करते हैं। सराहनीय कदम इसलिए है क्योंकि आपको थोड़ा सा भी ये आपत्ति नहीं है कि हम इतने बड़े गायक हैं तो हम छोटे गायकों के साथ क्यों गाना गाएंगे। छोटे गायकों के साथ गाना तो गाती हैं, लेकिन गाना किस तरह से गाती हैं, इससे पहले मैं उस गायिका का परिचय दे दूं। उस गायिका का नाम है अंतरा सिंह प्रियंका। अंतरा सिंह प्रियंका गाना गाती हैं, तो वाजिब सी बात है इनको गायक का जो स्त्रीलिंग होता है गायिका ही कहा जाएगा। आप गायिका हैं, आप गाना गाती हैं, लेकिन मेरे नजर में आप उस समय गायिका होती हैं जब आप डिसेंट गाना गाती हो। आपने बताओ डिसेंट गाना भी गाया है। डिसेंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, जिसका मतलब होता है शोभनीय। आपने शोभनीय गाना भी गाया है, तब मेरे लिए आप शोभनीय एक इज्जतदार गायक हैं। लेकिन जब आप अश्लीलता गाना गाते हैं तब मेरे लिए आप गायक नहीं हैं। मैडम किस तरह से गाना गाती हैं वो थंबनेल मैं वीडियो पे चला रहा हूं, देखिए। मैडम क्या कहती हैं कि उक्का बुक्का 3 तरोक्का, लौआ लाठी चंदन काठी, जब आटी भद्रे आटी। क्या मतलब है मैडम इसका? कि जब आती भद्रे आटी, और कोई नहीं आता है आपके घर में। ना तो आपके भसुर हैं, ना ही आपके ननद हैं, ना ही आपके सास हैं, ना ही आपके ससुर हैं। जब आते हैं आपके भतार ही आते हैं। क्या मतलब, आप क्या दिखाना चाहती हैं इन गानों को लेकर और अपनी गायकी को लेकर क्या स्थापित करना चाहती हैं? ये शौक नहीं होता है कि मुझे भी गायकी से पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे महान पुरस्कार से हमें सम्मानित किया जाए? क्या आप लोगों ने ये बीड़ा उठा लिया है कि भोजपुरी को नस्तो नाबूद जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे? मतलब दिमाग में तोड़ा के एक वो बात चलता कि जबले भोजपुरी के तोड़ब ना तबले छोड़ब ना। दूसरा थंबनेल देखिए, मैडम किस तरह का गाना गाती हैं। मैडम का दूसरा गाना है, ऐसा लंबा फेरिस्त है, इसी फेरिस्तों में से मैं कुछ गानों को लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूं। दूसरा गाना देखिए, मैडम का गा बताड़ी। मैडम गा बताड़ी, खटिया बिछा के बेदर्दी उड़ावेला, बदन सोहरावेला, चूसे होठ बलिया तो कान छुए कान बलिया, तो बॉडी में अर्थिंग छुआवेला, खटिया बिछा के सैया रात भर सटावेला। अच्छा, आप ये गाना गाती है। अब आप गाना क्या, अब इसको आप डिफेंड कीजिएगा कि मैंने तो बस गाना गाया है, अर्थिंग छुआवेला। अर्थिंग का क्या मतलब होता है वो हम लोग भी जानते हैं, सभी रिपोर्टर भी जानते हैं। भोजपुरी जिस चलन से अभी चल रहा है उसमें बड़े बड़े गायक अपने अश्लील गाने को टेक डाउन करा रहे हैं, मतलब उसे नीचे करा रहे हैं। लेकिन मैडम को इस बात से थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है कि इस गाने का समाज पर क्या असर होने वाला है। पहले तो आप लोगों ने इस तरह से असर फैलाया कि लोगों को लगा कि अगर हम अश्लील गाएंगे तो अंतरा सिंह प्रियंका, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, प्रमोद प्रेमी जैसे तथाकथित गायक हम भी बन जाएंगे, हम भी सुर्खी में आएंगे। तो ये फेरिस्त का शुरुआत करना आप ही लोगों को श्रेय जाता है। तो इस तरह से आप गाना गाती हैं कि भतार आवेला, रात में सुतावेला और सटावेला, वो भी क्या सटावेला, अर्थिंग सटावेला। अब हम आपको बता देते हैं हमारे पास भी अर्थिंग है।
उस अर्थिंग को अगर उसमें 440, 540 या फिर जितने भी बोल्ट होता है वो बोल्ट अगर आपके शरीर में लगा दिया जाए, या फिर आपका जो पति है वो आपको अगर अर्थिंग लगा देता है, तो सोचिए आप जिंदा रहेंगी? मुझे अगर लगा दिया जाए तो मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा। और खैर आप अगर हनुमान पुत्री हैं, अगर आपको लगा भी देता है तो आप जिंदा हो जाती हैं, और रात में आपको लगाया जाता है, सुबह आपको एनर्जी मिलता है जिसके कारण आप आती हैं, परिवार का भरण पोषण भी करती हैं। तो ये आपका गाने का एक फलसफा है। अब क्या फलसफा है वो मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपके तरह इतना बदतमीज नहीं हूं कि समाज के सामने इस तरह का कुरीतियां परोसूंगा। मैं आपका वीडियो भी नहीं लगाता हूं। हम लोग तो समाज के सामने यथार्थ लेके आते हैं, और आप यही गाती हैं कि अर्थिंग छुआ बेला। मैडम जी सटाइएगा अर्थिंग, आप जाकर के रात में सटाइएगा, दिन में सटाइएगा, और दोपहर में भी आप सटा सकती हैं। एक बार अगर लग गया ना 440 का, तो सीधे यमराज के पास जाइएगा और वहां पे जाके बोलिएगा कि सैया हमको सटावेता, आप सटा के हम डायरेक्ट तोड़े पास आवता। तो ये बोलिएगा यमराज को, तो यमराज आपको सीधे स्वर्ग शिफ्ट कर देंगे। तीसरा गाना है मैडम का कि सैया नाइट में फाइट अजीब किया रे, हमरा कमर में दर्द गजीब दिया रे, छोड़ो पूरा बॉडी में तर तर करे, ए राजा जी पलंगिया चरचर करे। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री को आप लोगों ने पलंगिया, ढोड़ी, होठ, चोली, साया, साड़ी उसी तक सीमित करके रख दिया है। पता है इस भोजपुरी इंडस्ट्री को लाने में, स्थापित करने में कुणाल जैसे महान एक्टरों का कितना योगदान है? ये पता है कि मनोज तिवारी को इस इंडस्ट्री को स्थापित करने में कितना समय लगा है? ये पता है कि आपको रवि किशन इस इंडस्ट्री में आते हैं और जो एक ही रिमोट में लड़की का लहंगा उठा देते हैं? और आपको इस बात का पता नहीं है कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिसे भोजपुरी इंडस्ट्री का शेक्सपियर कहा जाता है, उस महान कलाकार का नाम भिखारी ठाकुर है। क्यों उनकी अस्मिता पर ठेस पहुंचा रही हो? मतलब और कुछ काम नहीं है कि आपके कभी पलंग चरचर करने लगता है तो कभी खटिया सटने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में ही अश्लीलता है, हिंदी में भी अश्लीलता है। क्यों हिंदी में मुन्नी, शीला, पिंकू और टिंकू पे गाना बनता है? और अंतरा सिंह, प्रियंका, आपने तो भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना ही तक सीमित करके रख दिया है कि कभी आपका पलंग टूटने लगता है, कभी आपका भतार आ जाता है, तो कभी आपका खटिया टूटने लगता है। मतलब तोहरा दिमाग में बस इतना ही फितूर चलता कि जबले भोजपुरी के बर्बाद करबू ना तबले छोड़बू ना। काका गाना गा बतारू, ये 3 गाना हम सोनी के सामने रख दिल बा। अब चौथा गाना पे आवतानी, अब ओकरा का भी बड़ा तफसील से सुनी। अश्लीलता के सारा हद तो पार करिए दिल बारू। उसके बाद का लगा बतारू तू कि भैया बतारे भाग जो डॉट वाला थंबनेल चला देते हैं। जरा देखिए मैडम क्या गाना गाती है। अश्लीलता का सारा हद इन्होंने पार कर ही दिया है। जो भी कुछ बचा कुचा था इस डिसेंट ऐसे गानों में, इस इंडिसेंट वाले शब्दों का प्रयोग कर क्या जताना चाहती हैं आप? अगर आप साला गाना में लेती हैं, उसके बाद दूसरा गाली देते हैं, उसके बाद तीसरा गाली देते हैं, उसके बाद इस तरह का भत्सनापूर्ण गाली देकर के आप क्या दिखाना चाहती हैं कि गाना हम ना सुने? हम साहित्य को तो ताक पर रख करके अभी यूपी सरकार एक कानून लेके आने वाली है कि इन गानों को बंद कर दिया जाएगा। अरे तुम लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि भोजपुरी जैसे महान गायकी को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया, और आप बतौर आदित्यनाथ ने भोजपुरी गानों पर रोक लगा दिया है। कभी सोचते नहीं हो कि कितनी बड़ी ये बात है कि कोई सरकार अगर हिंदी सिनेमा के गानों पर रोक लगाता है तो पूरे हिंदी साहित्य के पे ये सवाल उठता है। और तुम लोगों ने तो बद से बदतर इसकी स्थिति बना दी है। अगर मैं इसका फेहरिस्त आपके सामने में रख दूं, तो जब मैं ये गाना रिसर्च कर रहा था कि मैडम का कर्म कांड क्या है, मैं ईयरफोन लगा के रिसर्च कर रहा था और मैं खुद भी सुन रहा था, तो मुझे लगने में भी बहुत ही शर्म आ रही थी कि मैं कैसे करके इसको रिपोर्ट करूं। लेकिन तो मुझे शौक नहीं था कि इस जैसे ऐसे इंडिसेंट गाने को मैं जिन लोगों के सामने रखूं। लोग भी बड़ी चाव से सुनते हैं, और कौन लोग सुनते हैं इसके बारे में थोड़ी देर के बाद आप सभी को बताते हैं। चौथा गाना आता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महान गायक और हीरो के साथ, जिनका नाम है खेसारी लाल यादव, जो इस तरह का इशारा करते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा लोगों को। कोई भी रिपोर्टर हम पे न्यूज ना बनाए, कोई भी गायक हम पे गाना ना बनाए। ऐसे महान गायक के साथ आप गाना गाती हैं, और गाना कैसा है?
बंगलिनिया समाज पे बहुत चला था ये गाना। शिल्पी राज ने भी गाया था और आपने भी गाया। आप तो भोजपुरी इंडस्ट्री को, आपको तो लगता है कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री के लता मंगेशकर हो चुके हैं, लेकिन अभिशाप हैं आप भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम पर। माफ कीजिएगा, लता मंगेशकर जैसे महान गायिका का मैंने आपके साथ जोड़ा है। मेरा दिल के साथ साथ जी भी कचोटता है कि महान गायिका लता मंगेशकर का मैंने नाम इस वीडियो में जोड़ दिया है। खेसारी लाल कहते हैं कि हम आईनी कमा के पुरुबवा से धन, तू तो देत बारू जखम उ लगाबस मलहम। ठीक है, मतलब आपकी जो पहली पत्नी है वो आपको जख्म देती है, और जो बंगाल जो आप जाते हैं, पूरा भारत उसी को कहा जाता है, इतना तो पता है, पूर्वी भारत उसी को कहा जाता है। तो आप जो पूर्वी भारत जाते हैं, वाकायदा आप स्मार्ट हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं। हम लोग उतने स्मार्ट नहीं हैं, ना ही देखने में इतने अच्छे लगते हैं, जिसके कारण आपके पास डोले सोले हैं, और सारी की सारी महिला आपको ही फंसाने में लग जाती है। तो आप गाना कैसे गाते हैं कि हम ऐनी कमा के पूर्ववा से धन, आप पूरब से कमा के आ गए उत्तरी भारत जहां पे बिहार है, और अपनी पत्नी से कहते हैं कि हम ऐनी कमा के पूर्ववा से धन, तू तो देत बारू जखम उ लगाबस मलहम। फिर आपकी पत्नी क्या कहती है, तो मती मार के भतार के फसबलस रे बंगलिनिया। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें अंतरा सिंह डुइट में है, खेसारी लाल के साथ अपोजिट में है। अपोजिट खेसारी लाल अंतरा सिंह के अपोजिट में भी है। दोनों गाना गाते हैं इस तरह का कि बंगलिनिया जो समाज है वो डायन है। क्या इस गाने का फलसफा है वो मुझे समझने और समझाने की आपकी जरूरत नहीं है। आप यही गाना गाते हैं कि बंगलिनिया जो है वो डायन है, और महान गायक खेसारी लाल यादव को वो फंसा लेती है। शिल्पी राज ने भी गाना गाया है, अक्षरा सिंह भी गाया है। तो जितने भी आप लोगों का कुनबा है, ये वो इस बात को साबित करने में आप लोग लग गए हैं कि बंगलिनिया जो समाज है वो डायन है, वो आपको जकड़ लेगी। आपकी पत्नी आपसे तो प्यार नहीं करती है, उससे आप संतुष्ट नहीं रहते हैं, तो आप जाते हैं बंगाल में, लड़की के साथ फंस जाते हैं और डुबकी लगाते हैं बंगाल वाली खड़िया में। पता है मुझे किस चीज में आप डुबकी लगाते हैं और किस चीज में क्या चीज आप परोसना चाहते हैं। तो एक चीज बताइए, खेसारी लाल यादव के साथ साथ अंतरा सिंह, प्रियंका, शिल्पी राज, अक्षरा सिंह, प्रमोद प्रेमी, गुंजन सिंह, जितने भी तथाकथित गायक हैं, पवन सिंह जी, एक चीज बताइए, अगर कोई भी बंगाली गायक, अगर उन लोगों को इस बात का पता चल जाए कि उस क्षेत्र के महिलाओं को कहा जाता है कि उत्तर के जितने भी गायक हैं वो महिला उस पर दबिश बना लेगी, यानी डायन कर देगी। पूरब की महिला को अगर आप ये कहते हैं कि हमें फंसा लेगी, तो क्या उत्तर की महिला पर अगर इस तरह का कोई अंकुश गाता और वहां का कोई गायक ये कहता कि हम ऐनी कमा के उत्तरवा से धन, तू तो देत बारू जखम उ लगाबस मलहम, अब तब डुइट गायिका जो वहां की होंगी बंगाल की, वो इस तरह से गाना गाती कि मती मार के भतार के फसबलस रे उ बिहरनिया। सोचिए बिहार की महिलाओं के प्रति ये कितना करारा तमाचा होगा कि कोई बिहार की महिला को बिहरनिया कहती है, और उसके बाद ये भी कहती है कि तू मत जइह, तू अगर जइब तो तोरा के फंसा लिहल जाए। तो क्या आप लोग यही समाज में परोसना चाहते हैं कि बंगाल की जो महिला है वो डायन है? हाय अंतरा मैडम के 5वां गाना सुना। मैडम के 5वां गाना बा फेरिस तो बहुत बड़ा बा, ओई में से चुन के ले आया तानी। सुनिया 5वां गाना कई तरह का बा। प्यार का तरीका हमको भाता है, भतार वाला कुछ नहीं आता है, तेरी स्टाइल का दिल ये चाहता है, मेरा मौका मर्द तेरे जैसा दर्द नहीं देता है। मैडम तेरा कान खोल के सुन लो, पहले तो तू शादीशुदा होवल बारू, आई गाना के मुताबिक आओ ना, हम तोरा जिंदगी में इंटरफेयर करे के नहीं खे जाना, नया शौक नहीं खे बा जना की तोरा सबके बा। तो मैडम जी कहतारी कि हमरा मौका मर्द जो है वो हमरा के सुख नहीं देता, सुख का मतलब दर्द। तो मैडम जी अब प्रेमियों के नहीं थे जरूरत, हम एगो फ्री एडवाइस दिया, का करी हो ओखली आ मुसल होखेता। अंतरा सिंह प्रियंका जी मिथिलांचल के बाड़ी, तो का करी हो मिथिलांचल में ओखली को उखेड़ कहता, बहुत बड़ा रहता ऐसे करके और ऐसे करके ओखली, आ ओई ओखली में मारा खातिर का रहता मूसल, जगड़ा के समाट कहता है। समाट मूसल तो छोटका, लेकिन एक बड़ा मूसल कहता। ओखली आ मूसल लोहा के ठप्पा लगता,
ओई ठप्पा से का करी हो, मारियो माथा पे अगर डर लगी न तो माथा पे न मारियो। अब का करी हो, वो मुसल से अपना शरीर पे चलाई हो, इतना मार मारी है शरीर पे, इतना मार मारी है शरीर पे। काहे हम ऐसा काहे बोलता नहीं, काहे कि तू ही गाना में कहता रू कि मौका मरद हमरा दर्द नहीं खेले जाता, दर्द तो तोहर पसंदीदा बानू ना, तो दर्द के खातिर तू का करी हो, ओई बड़का मुसल लिहा मारी हो अपना शरीर पे, 10 दिन के गारंटी लिया तानी, इतना मार मारी है। अब खुदे मारी, कोई मारल, खुदे मारी है, इतना मार मारी है, इतना मार मारी है कि 10 दिन तक सुतल रही है पेट पे। आ तब तोहनी के इस तरह के गाना गावे के कोनो शौक नहीं ना रही, कोनो शौक ना रही। आ तोहनी के मौका मर्दों का ना याद आई, आ ना दर्द के याद आई, प्रेमिका तो भाड़ में गई। तो यह हमर गुजारिश बा तोहरा के, खूब मार मारी हो। आ दर्द इतना होई न कि 10 दिन तक बेडे पर रहबू। अब दवाई के दो, अब दवाई के देता ओई के जानकारी हमरा के नहीं के पता, लेकिन दर्द हम तो तोहर वेल विसर हई, सर शुभचिंतक हई, तो तोरा के इसीलिए बतानी कि खूब मार मारी हो, दर्द हो जाए शरीर में तो छोड़ दी हो, ज्यादा मत मारी हो। खूब मार का मतलब जितना तोरा के दर्द लेबाक बा उतना ली हो। आ ओवर एक्साइटेड होई के नहीं खे जरूरत, हाँ पहले हम बता दिया तानी, ओवर एक्साइटेड होके नहीं खे जरूरत। आ मारियो खूब के, आ जब शरीर दर्द से भर जाई आराम से जाके सुत जाइयो। ठीक। मैडम का 5वां गाना किस तरह से है उस पे जरा गौर फरमाइएगा। हम बच्चे जब स्कूल में इन करते हैं, वो छोटे रहते हैं, तब हमें नर्सरी में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग पढ़ाया जाता है। मैडम गाती हैं ए से अभिह, बी से बजभिह, सी से सटभिह, डी से डोलभिह। क्या मतलब है मैडम जी इसका? एक चीज हमें बताइए, आपके घर में बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे को इस तरह का गाना ना तो सुनने दूंगा, मैं ना तो हम लोग अपने बच्चे को इस तरह का गाना सुनने देते हैं, ना ही हम लोग खुद ही सुनते हैं। आप लोग सुनते हैं, घर में भी बजाते होंगे, माँ बाप नहीं मारता है? माँ बाप को थोड़ा सा भी ये शर्म नहीं है? हम वीडियो बनाते हैं, हमारे पिताजी बड़ी मुस्तैदी से वीडियो को देखते हैं, गलती होता है तो बोलते भी हैं, इस बात का मुझे खुशी भी होता है। तो कोई तो है जो बड़ी सिलसिलेवार तरीके से वीडियो को देखता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमेशा ही अच्छा खासा कमेंट आता रहता है, लेकिन पिताजी गलतियों ढूंढकर बताते तो हैं। तोहनी के हम एगो बात पूछता नहीं कि तोहरा घर में माता पिता नहीं खे, मतलब बाल बच्चा नहीं खे, तू अपना बाल बच्चा के सिखा देबू कि ए फॉर आब, बी फॉर बजाब, सी फॉर सटाब, डी से डोलाब, काखे एकर काखे मत एकर का होई, मतलब हमके समझाबो न। हमरा के मतलब बढ़िया से पता बा, लेकिन तोहनी जैसन मूर्ख ना होई कि गाना के मतलब बता दी। तो इस तरह का गाना क्यों गाती हैं आप लोग? आप अपने बच्चों को सिखा देंगी कि ऐसे आप फलना करो चिल्ला करो, ये सिखा देंगे आप लोग? नहीं सिखाइएगा। आपके माता पिता नहीं कुछ बोलते हैं, बाकायदा आपके माता पिता आपके घर में ये गाना नहीं बजाते होंगे, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो गाना को सुनते हैं, अच्छे खासे व्यूवर भी बटोर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भोजपुरी इंडस्ट्री जिस तरह से अभी चल रहा है, बड़े बड़े गायक इस गाने को अपने अश्लील गाने को बंद करवा रहे हैं, लेकिन मैडम जी का वक्तव्य आता है कि हम तो मुंह से अश्लील गाते हैं, लोगों को इंटरटेन करते हैं। सबसे पहले रुक जाइए, यहाँ पे इंटरटेन नहीं करते हैं आप लोग, समाज के मुंह पर कालिक पोतने का काम करते हैं। किस तरह से कालिक? तो शीत कालिक आप लोग पोतते हैं। शीत का मतलब शीत युद्ध होता है ना, उसे कोल्ड वार कहा जाता है। उसी तरह से आप लोगों का ये अपना गाने का स्ट्रेटेजी है, समाज में आप लोग कुरीतियां बोते हैं। ना तो इंटरटेनमेंट का कोई सुविधा आप लोगों ने दिया है, था भी उसे आप लोगों ने खत्म कर दिया है। मैडम जी कहती हैं, आप कहती हैं कि हम लोग तो अश्लील गाते हैं। काजल राघवानी तो ढोंढी में क्या करती है, काजल लगाती है, सामने बैसा रिपोर्टर वो भी बड़ा मुस्तैदी से सुन लेता है। हम जैसे अगर रिपोर्टर होता ना तो तफाक से उत्तर देता कि आप लोग जितना जिम्मेदार हैं उतना ही काजल राघवानी भी जिम्मेदार है। और रिपोर्टर आराम से हंस करके सुनता रहता है, उसके पास ना ही स्क्रिप्ट होता है, बेचारा मोबाइल में देखता है, स्क्रिप्टिंग किया हुआ इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू का एक पार्ट में चला देता हूं, गौर से सुनिएगा। तो ये एक लंबा फेहरिस्त मैंने आपके सामने में रखा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लोगों के पास इसे फॉरवर्ड कीजिए और अश्लीलता की इस मुहिम में हमें और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो अगर यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अगले रविवार हम फिर लेके आएंगे प्रमोद प्रेमी जैसे महान, अपने आप को महान कहे जाने वाले इन तथाकथित गायकों को लेकर। प्रमोद प्रेमी को भी कुछ नहीं डर होता है, 2 रुपए आम बेचते रहते हैं तो कहते हैं कि बोला तो अमर सिंह कहते हैं कि बोला का भाव बा तोहरा लीची के हो,
तो भतार संगे काका कैलू, एहि तरह बहुत अश्लील गाना बा हम लेके आए। आप लोग वीडियो को अप्रिशिएट कीजिए, अधिकांश लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए, तत्काल कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।